आई होप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एफईटी क्या होता है, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफईटी और बीजेटी में क्या सिमिलैरिटीज हैं। ये आप देखोगे तो यहाँ पर आपका बीजेटी दिखाया गया है। बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। जबकि जो एफईटी होता है इसका फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। दोनों में 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, देखेंगे हम इनमें जैसे कि 3 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर आपको पता होता है कि कलेक्टर, इमीटर और बेस होता है। जबकि यहाँ पर जो टर्मिनल्स होते हैं वहां पर जो होता है गेट, सोर्स और ड्रेन। ठीक है, इसमें क्या सिमिलैरिटीज होती है हम वो देख लेते हैं। जो हमारा एफईटी और बीजेटी होता है इनका उपयोग एम्पलीफायर में किया जाता है। ठीक है, दोनों का उपयोग हम एम्पलीफायर सर्किट में करते हैं। स्विचिंग डिवाइस में हम बीजेटी और एफईटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट में भी इन दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम डिफरेंस देखेंगे कि एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स और बीजेटी मतलब कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स में किस प्रकार से ये अलग होते हैं। ठीक है, इनके बीच में हम अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। तो एफईटी क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है। जबकि बीजेटी क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कई बार आपके जो एमसीक्यू जो आपका पेपर होगा वहां पर भी ऐसे पूछे जाते हैं। कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एफईटी है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट एंड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस या नन ऑफ दिस। तो आपको एफईटी में क्लिक करना होगा कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। जबकि बीजेटी के लिए पूछा जाएगा तो आपको राइट आंसर करंट कंट्रोल डिवाइस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद में एफईटी में क्या है, हायर इनपुट इम्पीडेंस होता है। जो एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस होता है ये काफी अधिक होता है। ठीक है, जबकि हम बीजेटी की बात करें तो बीजेटी में लोअर इनपुट इम्पीडेंस होता है, लोअर इम्पीडेंस शो करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे एफईटी में लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, ये टेम्परेचर के वेरिएशन को काफी मतलब कम सेंसिटिव होता है। ठीक है, टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ में काफी कम सेंसिटिव होता है एफईटी। जबकि बीजेटी हायर सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के केस में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों यहाँ पर अलग है। इसके बाद में आप देखोगे यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर डिवाइस होती है एफईटी जो होती है ये यूनिपोलर डिवाइस होती है। ठीक है, जबकि जो आपका बीजेटी होता है ये बाइपोलर डिवाइस होती है। यूनिपोलर का तात्पर्य होता है कि ये केवल मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करता है। जबकि बीजेटी जो होता है ये मिनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों ही चार्ज कैरियर के कारण इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। ठीक है, आई होप आपको यूनिपोलर और बाइपोलर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद में हम देखेंगे एफईटी में स्मॉलर इजिली इंटीग्रेटेड चिप्स। ओके, तो जो हमारा एफईटी होता है ये काफी कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है। ठीक है, और हम इसको इजिली किसी चिप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, या हम आईसी में इसको
आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, तो हम बता रहे थे आपको कि क्या होता है कि ये हम एक चिप में, आईसी चिप में इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जो बीजेटी मतलब इसका जो साइज होता है काफी कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, जबकि जो बीजेटी होता है ये इसका जो साइज होता है काफी बड़ा होता है, इसके आईसी का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एफईटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एफईटी बता दूं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको हम हिंदी में क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इसको इसके करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल करते हैं और इसे हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस डिवाइस में करंट के फ्लो केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट मेजॉरिटी चार्ज के कारण फ्लो होता है। ठीक है, जिसके कारण हम इसको यूनिपोलर डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम इसे यूनिपोलर डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और जो दूसरा होता है ये होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, यहाँ पर आपको तीन टाइप दिखाए गए हैं, जैसे कि जेएफईटी, मेसफेट एंड मॉसफेट। ठीक है, तो जेएफईटी का फुल फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेसफेट का फुल फॉर्म है मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और जो मॉसफेट है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। मॉसफेट जो होता है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है डी मॉसफेट और दूसरा होता है ई मॉसफेट। डी मॉसफेट का मतलब होता है डिप्लीशन मॉसफेट, डिप्लीशन सेमी डिप्लीशन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और जो ई मॉसफेट होता है ये होता है इनहेंसमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ये किसके दो टाइप्स हैं, ये आपके मॉसफेट के मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के ये दो टाइप हैं। ठीक है, एक है डी मॉसफेट और दूसरा है ई मॉसफेट। ओके, इसके बाद में हम आगे देखेंगे, हम पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे आपको जेफेट पे। ठीक है, जेफेट मतलब कि जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स क्या होता है हम इसके बारे में देखेंगे। It is a three-terminal device with one terminal capable of controlling the current between the other two terminals। ठीक है, तो एक ये ऐसी डिवाइस होती है जिसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक जो टर्मिनल होता है इसके माध्यम से हम दो अदर टर्मिनल्स में करंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें तीन टर्मिनल कौन कौन से होते हैं आपको यहाँ पर बताया गया है। पहला टर्मिनल ड्रेन जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है सोर्स जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और जो तीसरा टर्मिनल होता है ये होता है गेट जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो तीन टर्मिनल होते हैं, एक होता है ड्रेन, दूसरा होता है सोर्स और तीसरा होता है गेट। सोर्स क्या होता है, एस कनेक्टेड टू एन चैनल, जो आपका सोर्स होता है वो एन चैनल से कनेक्टेड होता है, जबकि जो आपका गेट होता है ये किससे कनेक्टेड होता है, पी चैनल से गेट कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, ड्रेन सोर्स एंड गेट। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जो आपका टू टाइप्स ऑफ जेएफईटी। ठीक है, जो आपका जेएफईटी है, ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पी चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो आपका जेएफईटी है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एन चैनल और दूसरा होता है पी चैनल। आपको दोनों ही डायग्राम क्लियरली आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखो, एक एन चैनल है, एक एन चैनल की लेयर में, एक एन चैनल के दोनों साइड में पी लेयर की डोपिंग कर दी जाती है, पी लेयर को फॉर्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो बना जेएफईटी होता है उसको हम एन चैनल जेएफईटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एन टाइप मटेरियल से आपका ये पूरा चैनल बना होता है। ठीक है, इसको हम एन चैनल जेएफईटी बोलेंगे। ठीक है, जबकि जो दूसरा टाइप का आपका पी चैनल एफईटी होता है इसमें क्या होता है कि एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के या पी टाइप के चैनल्स के दोनों साइड में एन टाइप की डोपिंग कर दी जाती है, एन टाइप का मटेरियल से फॉर्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो बना आपका जेएफईटी होता है ये क्या होता है, इसको हम
पी चैनल JFET के नाम से जानते हैं। एन चैनल इज मोर वाइडली यूज्ड, ज्यादातर यूज हम किसका करते हैं, एन टाइप चैनल, एन चैनल का उपयोग करते हैं, क्योंकि एन चैनल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम आसानी से फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा JFET होता है ये यूनिपोलर डिवाइस होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करती है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा यदि हमको रिस्पॉन्स प्राप्त करना है तो हम एन टाइप के मटेरियल का ज्यादातर उपयोग करते हैं। इसी कारण से हम यहाँ पर एन चैनल का उपयोग ज्यादातर करते हैं, एन चैनल JFET का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। ये यहाँ पर आपको सिंबल बताया गया है, ये आपका एन चैनल का सिंबल है, ये सिंबल है बेटा, सभी लोग ध्यान देंगे, ये सिंबल होता है। ठीक है, ये सिंबल होता है, इसको आप चाहें तो इस तरह से इसका राउंड सर्कल भी यहाँ पर बना सकते हैं, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पर एक सर्कल इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके एन चैनल होता है, एन चैनल में जो गेट टर्मिनल होता है उसमें एरो अंदर की ओर होता है, इसको हम एन चैनल बोलते हैं। और जो पी चैनल का आपका FET होता है, इसमें जो गेट का एरो होता है, गेट टर्मिनल का जो एरो होता है ये आउटसाइड होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो हमारा क्या होता है, इस प्रकार का जो FET होता है इसको हम पी चैनल बोलते हैं, और इस प्रकार के FET को हम इसको सॉरी ये एन चैनल है और ये आपका पी चैनल है। यहाँ पर आपका ड्रेन है, ठीक है, ड्रेन टर्मिनल है, ये दूसरा आपका सोर्स टर्मिनल है, और जो तीसरा टर्मिनल आपका ये गेट टर्मिनल्स होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये आपका कौन सा टर्मिनल है, ड्रेन, सोर्स, और ये आपका गेट टर्मिनल है। इसको हम और भी अच्छे तरीके से इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली क्या होता है, इसको हम और भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। तो देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये आपका एक क्लियर डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखेंगे ये ड्रेन है, ये सोर्स है, और ये गेट होता है। ये गेट एक्चुअली ये अलग अलग गेट नहीं होते हैं बेटा, ये दोनों तरफ फॉर्म किया जाता है दोनों किनारों पे, और इनको आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, एक वायर से दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ये दोनों पी चैनल जो यहाँ पर आपको फॉर्म किए गए हैं ये आपस में एक्चुअली शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आपको मोटी मोटी लेयर दिखाई दे रही है, ये मोटी लेयर जो दिखाई दे रही है इसको हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। यहाँ पर भी ये जो मोटी लेयर है ना, ये वाली लेयर जो दिखाई दे रही है, ये पूरी ब्लैक वाली, ये डिप्लीशन रीजन कहलाता है। ठीक है, ये पूरा जो चैनल है इसको हम एन चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ड्रेन डी एंड सोर्स एस आर कनेक्टेड टू द एन चैनल। जो एन चैनल से, देखो ये एन चैनल है, एन चैनल से सोर्स और ड्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। गेट जी इज कनेक्टेड टू द पी मटेरियल्स। जो आपका गेट होता है ये पी मटेरियल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली बात की जाए तो ये एन चैनल FET, हम पी FET की यदि करेंगे तो यहाँ पर एन मटेरियल्स आ जाएगा और यहाँ पर आपका पी मटेरियल आ जाएगा। ठीक, तो फिर बोलेंगे कि पी चैनल से ड्रेन और सोर्स कनेक्टेड होते हैं, और एन चैनल में गेट कनेक्टेड होता है, या एन प्रकार के एन टाइप के मटेरियल्स में गेट कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा। ये आपका एन चैनल FET दिखाया गया है, या एन चैनल JFET दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये क्या है, किस तरह से इसमें गेट, ड्रेन, सोर्स वर्क करते हैं। हम इसको फिजिकली थोड़ा सा डायग्राम से एज्यूम करके समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम करेंगे जैसे कि आपके घर में जो नल लगा होता है, जहां से हम पानी सप्लाई लेते हैं। ठीक है, तो देखो नल क्या होता है, यहाँ पर ये सोर्स है, जहां से भी आपका टंकी से पानी आता है नल में तो वो सोर्स उसका होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम ये पानी को, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ये गेट टर्मिनल होता है। और जहां पर ये पानी डिस्चार्ज कर दिया जाता है वो ड्रेन होता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मतलब कि सोर्स के द्वारा हम वाटर को फ्लो करते हैं, गेट के द्वारा हम उसको कंट्रोल करते हैं, और ड्रेन में हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। सेम इसी प्रकार से इसका फंक्शन होता है, सेम इस प्रकार से फंक्शन होता है। सोर्स से हम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं, गेट के माध्यम से हम इसको कंट्रोल करते हैं, और ड्रेन में हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसी प्रकार का फंक्शन
सेम आपका यहाँ पर किसका होता है, JFET का होता है, एन चैनल JFET का होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम इसके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। JFET ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, JFET की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। JFET इज ऑलवेज ऑपरेटेड विद द गेट सोर्स पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है, JFET का जो गेट टर्मिनल्स होता है, जो गेट सोर्स पीएन जंक्शन होता है, इसको हम रिवर्स बायस में उपयोग करते हैं। रिवर्स बायस का तात्पर्य है कि हम गेट में क्या करते हैं कि जस्ट नेगेटिव सप्लाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गेट होता है वो पी चैनल से, पी टाइप के मटेरियल से कनेक्टेड होता है, और हम उसको जब नेगेटिव डायरेक्ट दे देंगे तो वो हमारा रिवर्स बायस में चला जाता है। ठीक है, reverse biasing of the gate source junction with the negative voltage produces a depletion region along the PN junction which extends into the N channel and thus increase its resistance by restricting the channel width as shown in preceding figures। ठीक है, हम फिगर आपको आगे दिखाएंगे जिसमें क्या होता है कि हम रिवर्स बायस में क्या करते हैं, रिवर्स बायस में गेट से गेट को कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो पीएन जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में चला जाता है। उसके रिवर्स बायस में चले जाने से उसके आसपास एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है। डिप्लीशन रीजन के फॉर्म हो जाने से क्या होता है कि वो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस के इंक्रीज हो जाने से उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। आगे हम उसको फिगर में देखेंगे। देखिए, ये आपका फिगर है, आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से बैटरी के साथ जोड़ दिए हैं, लेकिन जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर पॉजिटिव हम नहीं देते क्योंकि हम इसको रिवर्स बायस में देंगे। ये नेगेटिव यहाँ पर दिया जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव दिया जाता है। ये जो जंक्शन होता है इसको हम आगे इसको पॉजिटिव और यहाँ पे से हम नेगेटिव इसको देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो गेट है ये रिवर्स बायस में चला जाता है। रिवर्स बायस में जाने के कारण इसका देखो, ये रीजन पहले आप देखे थे बहुत छोट पतला रीजन था, जब हम इसमें कोई भी सप्लाई नहीं किए थे तो इतना इसका डिप्लीशन रीजन पतली थी। ठीक है, इसकी भी डिप्लीशन रीजन थी वो काफी पतला पतला बन रहा था। लेकिन जैसे ही हम इसको रिवर्स बायस में, तो ये देखो इसका डिप्लीशन रीजन बड़ा बनता जा रहा है, इतना बड़ा बन गया है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन बन जाने से ये इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अब यहाँ से हमने इस तरीके से करंट फ्लो किया है, इस तरह से हमने इसको बैटरी को फ्लो किया, तो बैटरी में करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जस्ट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन दिखाई गई है। करंट का जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, यह आपका करंट फ्लो हो रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इसी के जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंट्रोल करके हम इसमें फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसीलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस कहा गया है, क्योंकि हम पहले इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल करते हैं, जिससे इससे इसका करंट कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका एक्चुअली काम क्या होता है कि जैसे ही हम इसको यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने का जो यहाँ पर कंडीशन है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो इसके रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड करता है। यदि हम रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाएंगे तो इसका डिप्लीशन रीजन ज्यादा बनता जाएगा, यहाँ पर ज्यादा बनता हुआ चला जाएगा, ज्यादा बनता जाएगा। तो यहाँ पर से क्या करंट जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है उनके प्रवाह के लिए अवरुद्ध उत्पन्न होने लगेगा, क्योंकि ये सकरा हो जाएगा, ये चैनल जो है यहाँ पर सकरा हो जाएगा। सकरा हो जाने से ठीक है बहुत नैरो हो जाएगा, जिससे यहाँ से आसानी से करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाएंगे, जिससे यहाँ पर कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक है, और यदि हम इसके मान को कम करते जाते हैं, रिवर्स बायस में वोल्टेज के मान को हम कम करते जाते हैं, देखो हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है क्योंकि हम रिवर्स में इसके वोल्टेज को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कम करेंगे तो इसका रिवर्स बायस में तो इसका धीरे धीरे रीजन भी कम होगा,
ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। ठीक है, तो हम इसके गेट साइड में वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, तो हम हमारा जो करंट होता है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, इसीलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। व्हेन VGS इक्वल्स टू 0 एंड VDS इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू मोर पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, जब क्या करते हैं कि VGS है, मतलब कि जो ये वाला वोल्टेज है इसको हम 0 रखते हैं, जब कोई भी यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, तो VDS इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मोर पॉजिटिवली वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन काफी पतला होता है। द डिप्लीशन रीजन बिटवीन P and P gate and N channel increases. Increasing the depletion region decreases the size of the N channel। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं कि इंक्रीज करेंगे डिप्लीशन रीजन को, तो जो आपका P चैनल का साइज है वो डिक्रीज होता है, विच इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द N चैनल, जिसके कारण N चैनल का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। एन चैनल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पे इसमें करंट कम फ्लो होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गेट के क्रॉस में वोल्टेज को कंट्रोल करके हम इसमें फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज को यदि हम रिवर्स बायस में वोल्टेज कनेक्टेड होता है, रिवर्स बायस में वोल्टेज को जब बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, रिवर्स बायस में वोल्टेज को गेट साइड में वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो इस प्रकार से हम वोल्टेज को कंट्रोल करके करंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद में जेएफईटी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आईडीएस जो है ये ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट वर्सेस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ये क्या है, ड्रेन करंट, और ये क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ड्रेन से सोर्स की ओर वोल्टेज। ठीक है, फॉर VGS मतलब कि गेट टू सोर्स वोल्टेज इक्वल्स टू 0, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज जब 0 हो, ठीक है, तो उस केस में ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में ग्राफ यहाँ पर खींचा गया है। ठीक है, क्या होता है कि हमने यहाँ पर VDS ले लिया है, ये VDS ले लिया है। ठीक है, VDS ले लिया है क्योंकि IDS और VDS के ही बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर हमने VDS ले लिया है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इसको बोलते हैं, और ये आपका होता है ड्रेन करंट, ड्रेन करंट। ठीक है, यहाँ पर ये एक्चुअली इसको अपन ड्रेन करंट बोलेंगे, एक्चुअली हम इसको ड्रेन करंट बोलेंगे ये। ठीक है, अब इसके बाद में क्या किया हमने, जैसे जैसे हम धीरे धीरे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी अचानक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो करंट कांस्टेंट हो जाती है, और जहां पर करंट हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ड्रेन करंट का कांस्टेंट हो जाता है, उसको हम सेचुरेशन रीजन बोलते हैं। यहाँ पर वोल्टेज का मान VDS, वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स इंक्रीज होता रहता है लेकिन करंट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो चैनल होता है ये एन चैनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू नैरो चैनल। ठीक है, अब क्या होता है कि हम जो रिवर्स बायस में, देखो शुरू में हमने क्या किया था, VGS था। ठीक है, शुरू में आपका जो रिवर्स बायस में जो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज था वो 0 था, तो बहुत अधिक करंट इंक्रीज किया। लेकिन जैसे ही जैसे हमने क्या किया, इसके मान को रिवर्स साइड में बढ़ाते गए तो एक समय ऐसा आया कि अब ये सेचुरेशन रीजन में आ जाता है। ठीक है, ये सेचुरेशन रीजन में आता है, मतलब अब करंट फ्लो ज्यादा नहीं फ्लो होगा, वोल्टेज का मान बढ़ाते जाओ, लेकिन अब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट साइड में हमने क्या किया है, गेट टू सोर्स वोल्टेज अधिक कर दिया है, रिवर्स बायस में ज्यादा कर दिया है। तो जो रीजन होता है, ठीक है, जो आपका एन चैनल होता है वो काफी नैरो हो जाता है, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू नैरो चैनल। ठीक है, तो वहां पर ड्रेन करंट फिर फ्लो नहीं होता है, वोल्टेज का मान इंक्रीज होता चला जाता है, और इसी जिस पॉइंट में करंट कांस्टेंट हो जाता है और वोल्टेज लगातार बढ़ते रहता है उसको हम सेचुरेशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे रीजन को हम कट ऑफ रीजन, इसको हम सेचुरेशन रीजन बोलते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक को जो रीजन होता है उसको हम एक्टिव रीजन के नाम से जानते हैं, एक्टिव रीजन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। यस सर।